नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। बेटा मैं यहाँ पर पेपर नंबर 3 का सेक्शन एफ विभाग का जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है, विभाग एफ के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था। मतलब एफ वाला जो सेक्शन है उसमें मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए चैप्टर वाइज करा रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, मैं आप लोगों को समझा सकूं बेहतर तरीके से, कि मतलब आपको सवाल को रट्टा ना मानना पड़े कि इसने ऐसा क्यों किया। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, एक एक टॉपिक सिखाना चाहता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। विभाग एफ की बात करता हूँ बेटा। विभाग एफ में जो 56 नंबर का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन है पहले हम इसका हिंदी कर लेते हैं। स्वाध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 30 पर जुलाई 2023 में सुधारा करके भेजा गया था। तो पेज नंबर 30 निकालिए ना, पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर यहां पर है 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहां पर बड़ा 2020 और 2022 लिखा है और यहाँ पर वर्ष चेंज किया 2014 2015। उससे हमें मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हिंदी से मतलब था, हमने हिंदी पढ़ लिया। क्या लिखा है? निम्नलिखित सूचना पर से 2015 के लिए आदर्श सूचकांक की गणना करो। और यहाँ पर क्या बोला है? लास्ट ईयर पासे फीसद निकालना। तो तीनों को अलग अलग निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर वस्तु दिया है ABCDE और यहाँ पर वस्तु में क्या लिखा है? MNOPQ। तो उससे कोई लेन देना नहीं, हमको तो सवाल से मतलब है। यहाँ पर इकाई दिया है 20 किग्रा, 5 दर्जन किग्रा और 5 लीटर। तो देखो सेम 20 किग्रा, 5 दर्जन किग्रा और 5 लीटर। फिर यहाँ पर देखो आधार वर्ष लिखा है मूल्य और मात्रा। तो यहाँ पर आधार वर्ष, मूल्य और मात्रा 120 120 4 और 52, 120 120 4 52। फिर मात्रा में लिखा है 10 3 5 4 और लीटर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है ना बेटा, बस यानी कि यहाँ पर हमें अब बड़ा ये पहचानो कि किस टाइप का सवाल हो सकता है। तो बड़ा यहाँ पर देखो इकाई लिखा है, यस। और कैसे पता चले इकाई में परिवर्तन वाला सवाल है? तो पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, इकाई लिखा है और इकाई में यहाँ पर देखना है कि किसी भी किग्रा या दर्जन या लीटर या लीटर के बगल में किसी एक में भी, अगर एक में भी कोई ना कोई एक ऐसा संख्या लिखा हो, जैसे किग्रा के बगल में कोई संख्या लिखा हो या दर्जन के बगल में कोई संख्या लिखा हो या लीटर के बगल में कोई संख्या लिखा हो, यानी इनमें से किसी एक में भी अगर किग्रा के सामने या मतलब ऐसे कोई वर्ड दिया इसके सामने यहाँ बगल में अगर कोई इसमें किसी में भी एक वैल्यू लिखा है ना, तो समझ जाना वो इकाई में चेंजेस वाला सवाल है। अब आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इकाई में चेंजेस वाला सवाल कैसे पता चलेगा? इकाई में परिवर्तन वाला सवाल है और इकाई में जब परिवर्तन वाला सवाल आए तो उसके लिए थोड़े बहुत आपको नियम याद करने पड़ेंगे। और वो नियम क्या याद रखना पड़ा, चलिए हम आपको वो भी सिखा देते हैं। यहां पर देखिए, अगर इकाई में परिवर्तन वाला सवाल आता है तो कैसे उसे निकालोगे? जैसे बड़ा अगर किग्रा लिखा है तो किग्रा लिखा और बगल में ग्राम लिखा हो तो आपको 1000 से क्या करना होगा? भाग देना होगा, बस इतना याद रखना। अगर क्विंटल लिखा है, क्विंटल को किग्रा में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। यानी किग्रा लिखा है उसको क्विंटल में कन्वर्ट करना तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर टन लिखा है तो 1000 किग्रा से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और अगर दर्जन लिखा है तो नंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से भाग देना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें अगर आपका मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बड़ा, तो याद रखना कितना भी हार्ड सवाल आएगा इकाई में परिवर्तन वाला वो आपको 100% आ जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सर हमें P का मानना है, Q का मानना है, यही नहीं आता है तो उसके लिए भी, और 0 का मानना है, 1 का मानना है, वो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। अगर आधार वर्ष है तो बाबू 0 लेना है, अगर चालू वर्ष है तो 1 लेना है। अगर जैसे मान लो 2020 और 2022 तो पूरी 2020 क्या हो जाएगा? पुराना, तो पुराना वर्ष होगा तो 0 और नया वर्ष होगा तो 1। और अगर मान लो यहाँ पर मूल्य लिखा है तो इसका मतलब होगा P, और अगर मात्रा लिखा है तो उसका मतलब होगा Q। क्लियर हो बड़ा?
ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, बड़ा गाला का क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर देखो गाला का क्वेश्चन मैंने हिंदी में कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको किस तरीके से टेबल बनाना वो टेबल भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले इकाई में परिवर्तन वाला सवाल है, राइट। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले देखो यहां पर आधार वर्ष लिखा है, आधार वर्ष को 0 से डोनेट करेंगे, है ना। तो यानी कि ये मूल्य है, मूल्य को हमने क्या बोला है, पी। तो यहाँ पर लिखेंगे पी, और आधार वर्ष इसलिए क्या लिखेंगे 0, और मात्रा को क्या बोलेंगे क्यू, और आधार वर्ष इसलिए क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर चालू वर्ष, तो चालू वर्ष के लिए क्या है अपना, चालू वर्ष के लिए 1। तो यहाँ पर मूल्य है, मूल्य मतलब पी, तो पी, और चालू वर्ष के लिए क्या यूज करेंगे 1, और मात्रा है तो यहाँ पर क्या आएगा Q1। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो कीगरा के बगल में यहाँ पर क्या लिखा है 20। तो अगर यहाँ पर 20 लिखा हो, 5 लिखा हो, 20 लिखा हो, 15 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपको बड़ा मूल्य के अंदर क्या करना होगा, चेंजेस। क्योंकि यहाँ पर देखो पहले से कीगरा 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 में पहले से दिया हुआ, और ये दोनों नहीं दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा 20 से, यहाँ पर जो 20 लिखा है इससे 20 से भाग देना पड़ेगा। चलिए 20 से भाग देते बेटा। तो जब 20 से भाग दोगे तो आपको डिवाइड भी आना चाहिए, राइट। और डिवाइड आएगा तो भी काम चलेगा, डिवाइड नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा भाई साहब। तो आपको वो भी चीजें आना चाहिए, आएगा तभी तो कर पाओगे भाई साहब, और अगर नहीं आएगा तो कैसे करोगे भाई साहब, मुझे बताइए कैसे सोल्व करोगे। ठीक है। चलिए तो बड़ा 120 में अगर 20 का भाग देंगे हम तो कितना आएगा, तो यहां पर आएगा 6। चलिए तो 120 में अगर 20 का भाग दोगे कितना बचेगा, 6 आएगा, राइट। चलिए और 280 में अब आपको 20 का भाग देना है, 280 में 20 का भाग देना है, तो कितना आएगा बाबू, तो यहां पर आएगा 14। क्लियर हो गया। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर पहला लाइन हमारा क्लियर। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा दर्जन, दर्जन के बगल में क्या लिखा है 5। तो देखो यहां पर क्या लिखा है 120, यहां पर 5 से भाग देंगे, यहां पर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो भाग देंगे कितना आएगा 24, ठीक है। और यहां पर भाग देंगे कितना आएगा 28। और आपको देखो यहां पर दर्जन लिखा है, यहां पर दर्जन लिखा है, पर यहां पर क्या लिखा गया है, नंग लिखा गया है। तो नंग को दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे भाई, तो यहां पर मैं लिखा है 1 दर्जन बराबर कितना 12। तो यहां पर किससे भाग देना पड़ेगा 12 से, किससे भाग देना पड़ेगा 12 से। अगर यहाँ पर नंग लिखा होता ना तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट यहाँ पर दर्जन लिखा है इसलिए नंग को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दर्जन में करना पड़ेगा। तो 12 चौक क्या हो देगा 48, 12 चौक क्या हो देगा 48। ये देखो ये भी मैंने सोल्व कर दिया। चलिए ये भी हो गया। अब ओ वाला सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कीगरा लिखा है, यहाँ पर भी कीगरा लिखा है, और ये भी कीगरा भी। अब यहाँ पर ग्राम लिखा गया, तो ग्राम आएगा थोड़ा, देखो 1 कीगरा बराबर क्या होगा 1000 ग्राम, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो यानी ग्राम को कीगरा में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ पर देखो लीटर दिखा है, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे 5 से, और यहाँ पर किससे करेंगे 5 से। ये दोनों तो पहले से लीटर में है ही, तो इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर आएगा 10.4, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11.6 आएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर देख सकते हो बेटा कितना इजी वे में यहाँ पर सॉल्व हो गया है। क्लियर हो बेटा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना, जैसे करा रहा हूं उस तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो हमने कटिंग फिटिंग कर दिया। अब इसे लिखोगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सीखना। सबसे पहले आपको लिखना है बेटा वस्तु, जैसा लिखा वैसे के वैसे। तो पहले वस्तु लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद इकाई, ये नंबर मत लिखना, खाली इकाई दर्जन कीगरा लीटर पूरा का पूरा लिख दो बेटा, केजी दर्जन केजी लीटर लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, मूल्य की जगह पर क्या लिखा है P0, फिर यहाँ पर क्या लिखा है Q0, यहाँ पर क्या लिखा है P1, यहाँ पर क्या लिखा है Q1। ये देखो P0 Q1 P0 P1 Q1। अब यहाँ पर देखो
जो आपने पी तो यहाँ पर जो निकाला ना वो लिखना है बेटा, 6, 24, 4 और 10.4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 24, 4, 10.4। चलिए उसके बाद क्यू जीरो में क्या लिखा है, 10, 3, 5, 15। तो 10, 3, 5 और यहाँ पर आएगा 15। और P1 में क्या लिखा है, तो देखो ये रहा P1, देखो डिवाइड किया था कितना आएगा, 14, फिर 28, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 11.6। यहाँ पर आएगा 14, 28, 8, 11.6। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 15, 4, 4, 20। तो 15, 4, 4, 20। बस अब देखो बेटा यहाँ पर सारे टेबल हमारे क्या हो गई, रेडी हो गए। और बेटा जब ये टेबल रेडी हो जाए तो अलग से आपको एक्स्ट्रा 4 कॉलम रेडी करना होगा। तो देखो 1, 2, 3 और ये 4। तो इसके लिए बेटा 2 कॉलम के लिए आपको याद रखना है 1000 और 3 कॉलम के लिए याद रखना है 1101। ये नंबर याद रखने का आपको बड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखना है P Q P Q P Q P Q। अब देखो 1000 है ना, तो 1 0 0 0 और यहाँ पर 1 1 0 1। देखो लिखना नहीं पड़ा ना, अगर इस तरीके से लिखोगे ना तो कभी भी जिंदगी में आपका सवाल गलत नहीं होगा बाबू, सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हाँ ये हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा, ये दोनों हाथ का इस्तेमाल करना, सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्या लिखा है P1 Q0, तो ये रहा P1 और Q0 कहाँ, ये रहा। तो इन दोनों गुणा करना, 10 और 14 का गुणा करेंगे कितना होगा, 140। फिर 3 और 28 का गुणा करो कितना होगा, 84। ठीक है, 5 और 8 का गुणा करेंगे कितना होगा, 40। और 15 और 11.6 का गुणा करेंगे कितना होगा, 174। यानी सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आया है। इन सब का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 438। ठीक है, चलिए उसके बाद P0 Q0, तो ये रहा P0 ये रहा Q0, तो 10 का गुणा 6 में करेंगे 60 और 24 गुणे 3 करेंगे तो 72, 4 गुणे 5 में करेंगे तो 20 और 10.4 का गुणा 15 में करेंगे कितना होगा, 156। तो सिग्मा P0 Q0 कितना है बाबू, तो इसका आंसर आएगा 308। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है P1 Q1, तो ये रहा P1 Q1, 14 गुणे 15 करो क्या होगा, 210। 28 गुणे 4 करो 112। 8 गुणे 4 करो 32। 11.4 का गुणा 20 में करो 232। ठीक है, और इन सभी का टोटल मारेंगे कितना आएगा, तो सिग्मा P1 Q1 कितना आएगा, 586। चलिए अब क्या लिखा है P0 Q1, तो कहाँ है P0, सर ये रहा P0 ये रहा Q1, यानी इन दोनों का। तो 6 गुणे 15 करो 90, फिर 24 गुणे 4 करो 96, 4 गुणे 4 करो 16, 10 गुणे 20 करो, ये 10.4 का गुणा 20 में करो 208। और इन सबको जोड़ो, इन सब का टोटल मारो, 4 टोटल मारो कितना आएगा, सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू आएगा 410। ये देख सकते हो चारों 4 मैंने निकाल दिया। बस अब आपका 90% काम आपका हो गया। इतना काम करोगे तो आपका 100% काम हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, लास्ट ईयर निकालना है। लास्ट ईयर के लिए क्या बोलते हैं, IL, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देना लास्ट ईयर पासे फीसर। अब आगे देखो क्या बोला P1 Q0, तो ये रहा P1 Q0 कितना है 438। फिर P0 Q0 कितना दिया है 308, गुणे में क्या करेंगे 100 IL। ठीक है, चलिए उसके बाद IP की वैल्यू, तो P1 Q1, तो P1 Q1 कितना दिया बेटा
586 और P0 कितना दिया है 410 गुणे में क्या करेंगे 100। क्लियर हो गया। चलिए अब आपका काम हो गया बेटा, देखो 438 में 100 का भाग दो, सॉरी 438 में 100 का गुणा करके 308 से क्या करना है भाग देना है। 308 से क्या करना है भाग देना है। करो बेटा, यहां पर मैंने क्या किया था 438 गुणे 100 भागे 308 करोगे तो आपको मिलेगा ये। पॉइंट के बाद बेटा आपको 4 डिजिट लिखना है, फिर आपको लिखना है 142 और 20 का 20 और पॉइंट पर जो तीसरा नंबर है नंबर देखने का, अगर 5 या 5 से बड़ा तो आगे वाले में एक प्लस कर देंगे तो 21 हो गया। सेम वैसे यहाँ पर 586 गुणे 100 करेंगे भागे 410 करेंगे तो यहाँ पर आपको इतना पॉइंट पर 4 संख्या लिखना है तो 142 पॉइंट यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो कितना देगा 93। फिर फीसर कैसे निकालेंगे तो IF बराबर रूट में IL गुणे IP, तो IL का आंसर कितना था 142.21 और IP का आंसर कितना 142.93 और इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा और जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 142.5695 और पॉइंट बाद तीसरी संख्या देखने का 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 142.57। कितना आएगा 142.57 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको ये चीजें समझा दिया, एकदम बेसिक से समझाया हूँ, एकदम डिटेल में समझाया हूँ। सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस टाइप का जितने भी इकाई चेंजेस वाले सवाल हैं वो खास 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 करके जाना बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ज्यादा है। एक इकाई में परिवर्तन वाला सवाल बहुत IMP है और एक है कुल खर्च वाला सवाल जो इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। ये दो ही क्वेश्चन जो है बड़ा हर बार कोई भी पेपर उठा के देख लो आपको कुल खर्च और इकाई में परिवर्तन वाला सवाल मिलेगा 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 100% मिलेगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 4 का सेक्शन F का 57 नंबर, पेपर नंबर 4। चलिए अब हम पेपर नंबर 4 का करते हैं सेक्शन F का 56 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के क्या करते हैं हम लोग हिंदी, चैप्टर नंबर 1 सेक्शन F का क्वेश्चन 6 पेज नंबर 56। तो चलिए बेटा पेज नंबर 56 निकालो, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अहमदाबाद शहर में 2014-2015 और इस किताब में क्या लिखा है 2022 और 2023। कोई दिक्कत नहीं, वर्ष चेंज किया ना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर 2022 से 2023 लिखने का बात खत्म, क्वेश्चन तो वही है ना। औद्योगिक मजदूरों के जीवन निर्वाह के वस्तु के समूह का सूचकांक पे भार, अगर बेटा किसी सवाल के अंदर भार लिखा हुआ है इसका मतलब ये IW वाला सवाल है, भार का मतलब होता है W, तो यानी इसका मतलब IW वाला सवाल है, इतना तो कंफर्म हो गया। उस पर से औद्योगिक मजदूरों का जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक ज्ञात कीजिए। यदि मजदूरों का वेतन वर्ष 2014 की तुलना में 2015 का 5% जितना वृद्धि हुई है तो 2015 को मूल्य वृद्धि के समक्ष सुरक्षा प्रदान करने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, यानी यहाँ पर दो टाइप का सूचकांक दिया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, वर्ष भार, भार मतलब हो जाएगा W, और यहाँ पर ये सूचकांक, एक सूचकांक दिया है I1 और एक सूचकांक दिया है I2, दो बार सूचकांक दिया है तो मतलब आपको दो बार सूत्र लगाना पड़ेगा। 2014 के लिए अलग, 2015 के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इजी है बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो सो प्लीज आप लोगों को आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि एकदम इजी है, प्रैक्टिस करने पे सब आ जाएगा। ठीक है, हाँ अपने दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आंसर 100% आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते बेटा। यहाँ पर 2022 और 2023, 2022 लिखा है और 2023 लिखा है, तो अपने 2022 और 23 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, समूह लिख दिया, भार लिख दिया, और 2022 का सूचकांक मतलब I और 2023 का सूचकांक मतलब I2, तो ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, I1 I2। चलिए अब बेटा यहाँ पर 2022 के लिए पहले निकालेंगे, तो W और I दिया था तो I और W का क्या करना है, गुणा कर लेना, तो आपको मिल जाएगा IW। चलिए
कैसे करेंगे बेटा, 270 का गुणा 31 में करो तो कितना आएगा बाबू, यहाँ पर आएगा 8370। फिर 14 गुणे 168 करो तो 2352। फिर 22 गुणे 205 करो तो 4510। फिर 174 गुणे 10 करो 1740। फिर 23 गुणे 303 करो तो 6969। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, आई डब्ल्यू का टोटल मानना है। तो आई डब्ल्यू का टोटल कितना आएगा, 23,941। और डब्ल्यू का टोटल मारो तो इसका कितना आएगा, 100। ये आई डब्ल्यू का आ गया इतना। तो 2022 का अपने पहले फटाफट निकाल देते हैं। 2022 का कहता है आई डब्ल्यू कितना दिया है, तो 23,941 भागे करेंगे 100, I1। चलिए भाग दो बेटा, भाग देने पे कितना आ रहा है, 239.41। यानी I1 का वैल्यू आ गया है 239.41। क्या होगा इसका राइट आंसर आएगा। आई होप आपको, ये आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब उसी तरीके से निकालना है 2023 के लिए। तो 2023 के लिए फिर से मैंने ये डब्ल्यू यहाँ पर लिख दिया बड़ा, और आई टू किताब में दिया है तो I2 लिख दिया सूचकांक 2023 वाला। फिर आई डब्ल्यू का गुणा कर देंगे। चलिए वापस से, तो 31 गुणे 281 करो कितना आएगा, 8711। फिर 14 गुणे 178 करो कितना आएगा, 2492। 22 गुणे 210 करो कितना आएगा, 4620। 10 गुणे 177 करो तो 1770। 23 गुणे 237 करो 7751। इसका टोटल मारेंगे कितना आएगा, तो इसका टोटल मारेंगे तो 25,000 आएगा 344। और इसका डब्ल्यू का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 100। ठीक है। चलिए तो बड़ा यहाँ पर आई डब्ल्यू कितना आएगा, 25,344 भागे करेंगे 100। तो आई टू बराबर कितना, भाग दो कितना आएगा, तो 253.44 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि 2014 और 2015 के बीच में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। सॉरी 2022 और 2023 की कंपैरिजन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, वर्ष 2023 का सूचकांक और 2022 का सूचकांक कितना होगा। देखो तो 2023 का कितना दिया है, 253.44 से माइनस करना है 239.43। इसमें से इसको माइनस करो यानी 14.03% जितना क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें 2023 के कंपेरिजन में 2022 से कितना, 14.3% जितना वृद्धि हुआ है। और आगे बढ़ा है, अगर 5% से ज्यादा वृद्धि होता है तो क्या होगा, 5% से ज्यादा वृद्धि होता है तो क्या होगा ना, तो किसको अच्छा मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं इसका आगे क्या करना है, आगे किस तरीके निकालोगे, आगे मैं निकालने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से सीखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या बता है कि 2000 वर्ष 2023 सॉरी वर्ष 2000 क्या है बेटा, वर्ष 2000 सॉरी पहला क्या है 22। तो वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक प्रतिशत वृद्धि, तो क्या करेंगे दोनों, तो यहां पर क्या करना है, तो 2023
23 का जो जीवन निर्वाह का लागत सूचकांक निकाला, लागत सूचकांक कितना निकाला आपने? 14.3। तो 14.03 भागे, और 2022 का वैल्यू कितनी थी? वैल्यू था 239.40 गुणे 100, करेंगे कितना आएगा? तो 5.86% वृद्धि। यानी इसका मतलब ये हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है? तो वेतन में 5% वृद्धि हुई, और आगे बोला है कि वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? तो वेतन में किताब में लिखा था 5%, तो वेतन में 5% वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए वेतन वृद्धि आपका कितना निकाला है? 5.86 में से माइनस करेंगे 5, तो यानी 0.86% जितना क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। यानी ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा ही वृद्धि हुआ है। मतलब वो लोग ने कहा था कि 5% जितना वृद्धि होगा, तो लेकिन 5% से सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा हुआ है बस, यानी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन 0.86 मतलब एक भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आपको सवाल को क्या करना है? कंप्लीट। यहां तक तो आपको आ जाएगा। तो यहां से बेटा आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, ये हिंदी को आपको समझना पड़ेगा। एक बार दो बार आप वीडियो देख लोगे ना, तो आपको हिंदी लिखना आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, अगर वो देख लोगे अगर, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार दो बार आप पढ़ो, करो, और आपको आ जाएगा। आई होप बेटा आपको ये पेपर नंबर 4 के भी ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन बेटा ज्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं? तो ज्यादातर क्वेश्चन इकाई में परिवर्तन और कुल खर्च वाला सवाल ज्यादातर पूछते हैं 5 नंबर में। तो उस टाइप के सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ज्यादा मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करने का। क्लियर हुआ? तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से समझ में आ गया है। मैंने पेपर नंबर 1 का 56 करा दिया, पेपर नंबर 2 का 56 करा दिया, पेपर नंबर 3 का 56 करा दिया, पेपर नंबर 4 का 56 करा दिया। आने वाले वीडियो में मैं पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का 56 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट। ठीक है, ये 6 सवाल अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो बड़ा आपका मान लो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, कि जिससे आपको कंफर्म मतलब कंफर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बड़ा ईमानदारी से। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन होता है बड़ा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी तो बड़ा मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। मैं पूरा का पूरा इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर भी बड़ा अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जा रहा है या मुझसे कोई गलतियां हो रही है, तो सब प्लीज मुझे माफ करना बड़ा, मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं अपनी पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन समझाऊं जिससे आपको डायरेक्टली माइंड में फिट हो जाए। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहता हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन सिखाऊं वो परफेक्ट तरीके से आपको आना चाहिए बस। अगर आपको समझ में आ गया ना बड़ा, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी नैया पार हो गई और मेरा पढ़ाया वो चीजें सफल हो गया। ठीक है, लेकिन वो आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से मैं, जब मेरे को जाग मिलेगा कि यस आप लोगों के मोटिवेशन से मुझे बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बस आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।